असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से राज्य की बदली डेमोग्राफी का मुद्दा उठा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि क्या राज्य में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसके जवाब में सीएम हिमंता ने कहा यह उनका निजी विचार नहीं है, बल्कि वो जनगणना के आधार पर बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सीएम हिमंता बिस्वा के बयान मुस्लिम समुदाय को डराने वाले हैं या सचमुच ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं? असम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, हिमंता का आंकड़ों वाला दावा। असम की डेमोग्राफी डरा रही। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राज्य में बदलती हुई डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। It is not my take. This is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam, 34% population is minority. So, if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. मतलब ये कि असम में 2041 तक हिंदू मुसलमान बराबर हो गए, तो इसके बाद हिंदू कम होंगे और मुसलमान ज्यादा। ठीक एक हफ्ते पहले असम के मुस्लिम बहुल ग्वालपाड़ा में जमीन पर अवैध कब्जे का अभियान चला। राज्य सरकार के मुताबिक इसकी वजह जनसांख्यिकी आक्रमण को रोकना था। असम की बीजेपी सरकार के दौरान असम ने एनआरसी वाला दौर देखा। संदेश स्पष्ट है कि एक भी अवैध नागरिक कबूल नहीं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के दावों पर मौलाना ही नहीं, विपक्षी दलों को भी भरोसा नहीं, और इस बयान पर हिमंता सरकार को घेरा जा रहा। हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को खौफ दिलाते हैं। मुसलमानों की बातों करके इतने बच्चे उतने बच्चे ये वो करके तमाम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये तमाम बातें करके हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, खौफ दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर आजाद भारत में किसी चीफ मिनिस्टर के बयानों की सीरीज निकाली जाए तो मैं समझता हूं कि असम के मुख्यमंत्री उसमें पहले पायदान पर होंगे। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों का ग्राउंड और इन आंकड़ों के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। असम के सीएम के बयान पर सियासी घमासान है। असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मुद्दा प्रदेश की इलेक्टोरल पॉलिसी को बदल सकता है। पिछली बार हुए चुनाव में बीजेपी को 126 में से 60 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के खाते में कुल 85 सीटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।